सर्वेभ्यो नमो नमः। हमने दोस्तों पिछले वीडियोस में उपपद विभक्ति किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं और उनमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी उपपद विभक्ति तक हमने पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है। तो उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जो विभक्ति किसी पद को आश्रित होकर होता हो। ठीक है जी। पद का सहारा लेकर जिस विभक्ति का प्रयोग होता है वो क्या है? उपपद विभक्ति है। अन्यथा साधारण विभक्तियां तो पहचान चिन्ह के माध्यम से होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, परंतु ये उन विभक्ति चिन्हों को परे होकर, उनको हटाकर किसी पद का आश्रय लेकर प्रयोग होता है, वो उपपद विभक्ति है। तो उसमें जैसे उदाहरण के लिए सह का प्रयोग तृतीया विभक्ति में होता है, कुप, नमः, क्रुद्ध आदि चतुर्थी विभक्ति में होते हैं, अनंतरम, पूर्वम, ये सारे के सारे पंचमी उपपद विभक्ति में होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आज षष्ठी उपपद विभक्ति ही। उसमें सबसे पहला शब्द है उपरि। उपरि का तात्पर्य है बच्चों ऊपर, जिसके भी ऊपर ऐसा प्रयोग हो वाक्य में, जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति, पेड़ के ऊपर बंदर हैं। गृहस्य उपरि खगाः सन्ति, घर के ऊपर पक्षियां हैं। इसी प्रकार आप अन्य भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उत्पीठिकायाः उपरि पुस्तकम् अस्ति। अन्य भी बहुत सारे वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं। अधः, नीचे, अधः शब्द का अर्थ नीचे, जिसके भी नीचे हो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उत्पीठिकायाः अधः बिडालः अस्ति, अर्थात टेबल के नीचे बिल्ली है। वृक्षस्य अधः जनाः विश्रामं कुर्वन्ति, पेड़ के नीचे लोग विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर जिसके नीचे हैं, जैसे उत्पीठिका अर्थात टेबल, वृक्ष, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। पुरतः, पुरतः शब्द का अर्थ सामने। गृहस्य पुरतः मंदिरम् अस्ति, घर के आगे मंदिर है। गुरोः पुरतः छात्राः गच्छन्ति, गुरु के सामने छात्र जाते हैं। तो जिसके सामने, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। पृष्ठतः, जिसके पीछे, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। गृहस्य पृष्ठतः उद्यानम् अस्ति, घर के पीछे उद्यान है। मम पृष्ठतः हरितफलकम् अस्ति, मेरे पीछे हरा फलक, फलक मीन्स बोर्ड है, हरा बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है। तो आगे वामतः, वामतः मीन्स बाएं या बाएं और, बाएं मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड। रामस्य वामतः सीता तिष्ठति, राम के बाईं ओर सीता बैठती है। छात्रस्य वामतः का अस्ति, छात्र के बाईं ओर कौन है। यहाँ पर का शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कोई महिला हो सकता है, हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, तो इसलिए कामन यहाँ पर लड़की के लिए प्रयोग है। तो छात्र के बाईं ओर कौन है। दक्षिणतः, दाईं या दाईं ओर। भारतस्य दक्षिणतः कन्याकुमारी अस्ति, भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। ये कन्याकुमारी क्या है? एक स्थान है। तो भारत देश के दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी है। मम दक्षिणतः का तिष्ठति, भाई मेरे दाईं ओर कौन बैठता है। दाईं मीन्स राइट। आगे निर्धारणे, निर्धारणे का यहाँ पर तात्पर्य है बच्चों, समूह में से किसी को अलग करना ही निर्धारण होता है। कोई समूह है, उन समूह में से किसी एक को हम अलग करते हैं, तो उसको क्या करना होता है? निर्धारण, उसको निर्धारण कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे में से किसी एक को अलग कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं, तो वो हुआ निर्धारण।
तो निर्धारण कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर एक भाव है। यथा कवीनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर कवीनाम और कविषु इन दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे हम निर्धारण करते हैं उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर कवीनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। छात्राणां छात्रेषु विनोदः कुशलः अस्ति, छात्रों में विनोद एक लड़का जो है कुशल है, बहुत चालाक है। कुशल शब्द का अर्थ यहाँ पर किसी चीज़ को बहुत बढ़िया जानने वाला है। आगे सप्तमी उपपद विभक्ति, तो यहाँ पर भी बच्चों जिस शब्द के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है तो इसलिए उसको हम सप्तमी उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा स्नेह, स्नेह एक धातु है जिसका तात्पर्य है स्नेह करना, प्रेम करना, जिससे किया जाए उसमें सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा पिता सुतायाम स्निह्यति, पिता बेटी से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। गुरुः शिष्येषु स्निह्यति, गुरु अपने छात्रों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। तो इसलिए जिससे भी स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हमने सुता शब्द में सप्तमी विभक्ति किया, शिष्येषु इसमें भी सप्तमी विभक्ति किया, क्योंकि इनसे ही स्नेह कर रहे हैं। तो इसलिए जिससे किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निपुणः, निपुणः शब्द का अर्थ निपुण ही होता है, जो किसी विषय में बहुत बढ़िया हो, टैलेंटेड हो। छात्रा व्याकरणे निपुणा वर्तते, छात्रा व्याकरण में बहुत निपुण है, बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। गौतमः पठने निपुणः अस्ति, गौतम पढ़ने में बहुत निपुण है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखता है, करता है। आगे कुशलः, कुशलः शब्द का अर्थ वैसे होता है कुशान लातीति कुशलः, कुश एक घास है जो बहुत पैनी होती है, जिसका ठीक से यदि हम तोड़े नहीं तो हाथ भी कट सकते हैं। तो इसलिए उसका अर्थ कुशल होता है, जो कुश नामक घास को लाता है। परंतु आज क्या हुआ, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से करता हो, बहुत ठीक ढंग से करता हो, उसको हम कुशल कहते हैं। यथा रामः युद्धे कुशलः आसीत्, राम युद्ध में कुशल है, माने युद्ध कला को बहुत अच्छी तरह जानता है, युद्ध बढ़िया करता है। तो इसलिए उसको करने के कारण कुशल शब्द का प्रयोग किया है। और जिसमें किया है तो किसमें किया, युद्ध में। ठीक है जी, राम युद्ध में बहुत कुशल है। लता गायने कुशला अस्ति, लता गाने में बहुत कुशल है। तो इसलिए जिसमें हो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे प्रवीणः, प्रवीणः शब्द का भी अर्थ प्रवीण अर्थात जो प्रकृष्ट अच्छी प्रकार से जो वीणा बजाने में प्रवीण हो, अर्थात वीणा बजाने में ठीक हो, जो बढ़िया वीणा बजाता हो, उसको हम प्रवीण कहते हैं। परंतु उस प्रवीण शब्द आज रूढ़ी होकर ठीक से जो भी कार्य करता है उसको हम प्रवीण कहते हैं। यथा कृष्णः वंशी वादने प्रवीणः अस्ति, कृष्ण वंशी बजाने में प्रवीण है। माता सरस्वती वीणा वादने प्रवीणा अस्ति, माता सरस्वती वीणा बजाने में प्रवीण है। आगे विश्वास, विश्वास एक धातु है जिसका अर्थ होता है विश्वास करना, जिस पर विश्वास किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह दुर्जने विश्वसिति सह मूर्खः, जो दुर्जन पर विश्वास करता है वह मूर्ख है। तो यहाँ पर विश्वास किस पर करने की बात कर रहे हैं, दुर्जन पर, तो इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे गुरु छात्रेषु
विश्वसिति अर्थात गुरु छात्रों पर विश्वास करते हैं। तो जिस पर विश्वास किया जाए उसमें सप्तमी है। तो बच्चों इसी प्रकार आप अन्य जो भी शब्द होंगे उस पर भी अच्छे से अभ्यास करना है। तो यह वीडियो यदि आप लोगों को ठीक लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और आगे शेयर भी करिए। धन्यवाद।